Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to read interesting story that is proof of innocence. It means proof of innocence means हो गया कि अपने आप को बेगुनाह साबित करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को रीड करना। लेट्स रीड द स्टोरी अबाउट द ग्रेट किंग एंड हिज पोएट एंड एडवाइजर तेनाली रामा। ये जो स्टोरी है तेनाली रामा के इंटेलिजेंस को दिखाता है। ठीक है, तेनालीरामा को कृष्णदेवराय के दरबार में झूठे आरोपों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता को वह अपने आप को निर्दोष साबित कर देता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं स्टोरी रीड करके क्या है। द courtiers of King Krishnadev Rai court were jealous of Tenali popularity. जो कृष्णदेव राय थे उनके दरबार के जो दरबारी थे वो तेनालीरामा के पॉपुलरिटी से बहुत ज्यादा जेलस थे। They plotted against him ऑल टाइम, और वो जो दरबारी थे वो हर टाइम जो थे तेनालीरामा के खिलाफ साजिश करते रहते थे। वन डे अ जेलस कर्टियर टोल्ड द किंग दैट ही हैड सम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू गिव हिम। और एक दिन एक जेलस कर्टियर ने राजा से कहा कि मेरे पास कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपको देने के लिए। ठीक है, यस टेल मी व्हाट इट। तो राजा ने बोला कि हाँ बताओ क्या है। द किंग इनकरेज द कर्टियर। तो राजा ने कोर्टियर से बोला कि हाँ बताओ क्या बात है। Your Majesty, the courtier continued, I have heard that Tenali Rama has turned corrupt. तो कोर्टियर ने बोला, एक दरबारी ने बोला कि हे महाराज, मुझे ये पता चला है कि मैंने सुना है कि तेनाली रामा जो है वो करप्ट हो चुका है। In the past few weeks, he accumulated a lot of wealth by taking bribes from people. और उन्होंने क्या बोला कि कुछ सप्ताह पहले तेनाली रामा ने बहुत सारा धन जो है इकट्ठा कर लिया है। He threatens everyone with dire consequences, so no one dares to complain against him. तो इस तेनालीरामा ने सारे लोगों को काफी डरा धमका कर रखा है, इसलिए कोई भी इसकी शिकायत करने के लिए राजी नहीं है। The king spoke up in anger. Tenali corrupt, dishonest, a bully? No, I can't believe you. तो राजा जो है गुस्से में उसने बोला, क्या बोल रहे हो? तेनालीराम करप्ट है, डिसऑनेस्ट है, बुली है, मैं इस पे विश्वास नहीं करता हूँ। The king knew that the courtier was trying to poison his mind against Tenali. तो राजा जो थे वो जानते थे कि ये सारे दरबारी जो है तेनालीराम के खिलाफ मेरे दिमाग में जहर घोल रहा है। ठीक है, so he paid no heed to him. However, the courtier instead and he repeated the same story before the king of several weeks. और कुछ सप्ताह तक जो सारे कोर्टियर्स थे ये सारी बातें लगातार दोहराई जा रहे थे, है ना, बातें किए जा रहे थे। आफ्टर सम डेज द किंग वंडर्ड इफ देयर वाज सम ट्रूथ इन हिज स्टोरी। तो कुछ दिन बाद राजा ने सोचा कि अगर इस बात में थोड़ी भी सच्चाई है, इफ he is speaking the truth then I would be unjust to the people of my kingdom. अगर इस बात में थोड़ी भी सच्चाई है तो मैं अपने राज्य के लोगों के साथ बहुत ही ज्यादा अनजस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, राजा ऐसा सोचने लग पड़ा। I must not show favors to Tenali and must inquire about it. The king said. तो राजा ने क्या बोला कि मुझे तेनालीराम के फेवर में नहीं बोलना चाहिए और मुझे इसके लिए एक इंक्वायरी बैठानी चाहिए। Next day when Tenali arrived at the royal court, the king asked him, Tenali, I have received several complaints against you in the past few weeks. तो जैसे ही तेनालीरामा राजा के दरबार में आए तो राजा ने बोला कि तेनालीरामा मुझे कुछ वीक से तुम्हारी कुछ कंप्लेन आ रही है। You have been asking people for bribes and threatening them to not complain. तुम जो हो कुछ दिनों से लोगों से घूस लेते हो और उनसे कंप्लेन ना करने की बात करते हो। How can you be so dishonest? तुम ऐसे डिसऑनेस्ट कैसे हो सकते हो? Tenali was shocked to listen to such false accusations against him. तो तेनालीराम जो था अपने बारे में ऐसी लांछन सुनकर वो शॉक में आ गया। He tried to convince the king. वो राजा को अपनी कन्विंस करने की कोशिश करने लगा। Your Majesty, I can't believe that you have been convinced by reports. उसने क्या बोला कि मैं इस पे विश्वास बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि आप इन दरबारियों की बात पे आ गए हो, इन रिपोर्ट्स पे आप यकीन रखते हो। You know that I did rather die than be unjust or a lie. और आपको ये पता है कि मैं झूठ बोलने या फिर किसी तरह का अनजस्ट करने से अच्छा मर जाना पसंद करूंगा। But the king said, I insist that you provide me with proof of your innocence and honesty.
राजा ने क्या बोला कि मुझे पता है, लेकिन तुम अपनी इनोसेंस और ऑनेस्टी को प्रूव करके दिखाओ। इफ यू कांट डू सो देन यू विल हैव टू रिजाइन फ्रॉम योर पोजिशन इन रॉयल कोर्ट। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते हो, अपने इनोसेंस को प्रूफ नहीं कर पाते हो तुम्हें रॉयल कोर्ट से रिजाइन देना होगा। तेनाली फेल्ट इंसल्टेड एंड हर्ट। तेनाली को बहुत ज्यादा इंसल्ट फील हुआ और उसे बहुत ज्यादा हर्ट हुआ। वो ही फेल्ट द रॉयल कोर्ट साइलेंटली। वो वहां से चुपचाप चला गया। नेक्स्ट डे as the royal court session was about to begin, तेनाली's servant entered. अगले दिन जब रॉयल कोर्ट सेशन शुरू हुआ तो कोर्ट में तेनालीराम का सर्वेंट जो है एंटर किया। विथ टीयरी आईज he handed over a letter to one of the ministers. उसने अपने आंसू भरे आंखों से एक लेटर एक मंत्री को उसने दिया। ठीक है। The minister read the letter and cried. जो मंत्री था उसने लेटर को पढ़ा और रोने लग पड़ा। All the courtiers were curious to know the content of the letter. तो जो भी दरबारी थे, दरबार में जितने भी कोर्ट में लोग बैठे हुए थे, सबको क्यूरियस होने लगा कि पता नहीं लेटर में क्या लिखा हुआ था। जो मंत्री जो है, मिनिस्टर जो है, वो रोने लग पड़ा। The minister gave the letter to the king. जो मिनिस्टर था, लेटर राजा को उसने दे दिया। The king read the letter aloud. राजा ने लेटर को जोर से पढ़ा। It said, Your Majesty. लेटर में क्या लिखा हुआ था? हे महाराज, I humbly bow to you. I have seen the royal court for many years now. राजा ने जोर से लेटर पढ़ी और उसमें लिखा हुआ था, हे महाराज, मैं humbly bow to you, मैं आपसे बताता हूँ, I have to रॉयल कोर्ट मैंने, मैं बहुत सालों से इस रॉयल कोर्ट में आता रहा हूँ। आई एम वेरी सैड टू नो दैट यू हैव नो फेथ मी। और मुझे यह जानकर बहुत ही ज्यादा दुख हुआ कि आप मुझ पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं। इवन आफ्टर सच अ लॉन्ग एसोसिएशन। और ये जो है, और ना ही पूरे जो दरबार के लोग हैं वो मुझ पे भरोसा करते हैं। आफ्टर सच ह्यूमिलेटिंग एक्यूजेशन आई कांट prove my honesty in my other way but by ending of my life. और मैं रिस्पेक्टफुली इस चीज को स्वीकार करता हूँ कि मैं अपने ऑनेस्टी को प्रूफ नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं अपने लाइफ को खत्म कर रहा हूँ। Here's my last goodbye. I pray to God for your majesty's long life and विजयनगर prosperity. ठीक है। तो ये मेरा आखिरी गुड बाय है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी, हे महाराज, आपकी जिंदगी जो है बहुत लंबी हो और विजयनगर की प्रोस्पेरिटी, मतलब कि उसकी भव्यता ऐसे ही बनी रहे। The king and all the courtiers also started shedding tears after reading the letters. और दरबार में जितने भी लोग बैठे हुए थे सब लेटर को सुनकर रोना शुरू कर दिए। One of the तेनाली's supporter stood up and said, उनमें से जो एक तेनालीराम का सपोर्टर था वो खड़ा हुआ और बोला, Your Majesty, तेनालीरामन was a learned scholar and a great wit. We were wrong to treat him this way. No one in this world can take his place. तो उनमें से एक जो तेनालीराम का सपोर्टर था उसने बोला कि तेनालीराम एक बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट व्यक्ति था। ठीक है। हम लोगों ने उसके साथ अच्छा नहीं किया। ठीक है। और उसके जैसा पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं है जो उसकी जगह ले सके। Yes, you are absolutely right. The king agreed. राजा भी इस बात को मानता था कि तेनालीराम के सपोर्टर ने ये बिल्कुल सही बात बोली। Now that he is not there, we must all observe a moment for silence in his memory. ठीक है। तो राजा ने क्या बोला, अब जबकि वो यहाँ पे इस दरबार में नहीं है तो हमें उसकी याद में एक छोटा सा साइलेंस रखना चाहिए। ठीक है। After a moment's silence, a courtier with tears in his eyes started praising Tenali Rama. तो कुछ समय के साइलेंस के बाद उनमें से एक कोर्टियर जो था आंखों में आंसू लिए वो तेनालीरामा की प्रेज करना, मतलब उसकी तारीफ करना शुरू कर दिया। Soon all courtiers has words of admiration for him. और जल्द ही सारे कोर्टियर्स जो थे उनकी बात को मानने लगे और सारे तेनालीरामा की तारीफ करने लगे। A while later, a man dressed ordinary with a beard got up and said, "Long live the king." और उनमें से एक जो था कुछ ही ऑर्डिनरी ड्रेस में था और उसकी दाढ़ी थी। ठीक है। और वो खड़ा हो गया और उसने बोला, लॉन्ग लाइफ द किंग, टुडे नॉट ओनली यू बट इवन द जेलस courtiers are praising me.
उन्होंने क्या बोला कि हे महाराज, सिर्फ आप ही नहीं बाकी पूरे दरबारी जो मुझसे जेलस थे वो सारे मेरी तारीफ कर रहे हैं। योर वर्ड्स आर द प्रूफ ऑफ माई इनोसेंस, तुम्हारी इनोसेंस एंड ऑनेस्टी, तुम्हारे जो वर्ड्स हैं वो मेरे इनोसेंस और ऑनेस्टी को प्रूफ करता है। व्हाट मोर डू आई नीड फॉर कन्विंस यू ऑफ माई इंटीग्रिटी, और मैं अपने इनोसेंस को प्रूफ करने के लिए और मैं क्या करूं। Saying this, the man took off his beard and simple clothes. ऐसा बोलते हुए उसने अपने दाढ़ी को और सिंपल से क्लोथ को उसने निकाल दिया। There stood तेनाली रामा, वहां पे तो तेनाली रामा निकला। The courtiers who had instigated the king turned pale and the shock and fear, और जो कोटियर्स थे उनको वो बहुत खुश हुए, उनको शौक लगा। और on the other hand, his admirers and the king were overjoyed to see तेनाली रामा healthy and alive, और जो राजा थे वो बहुत ज्यादा जॉय कर रहे थे कि ओवरजॉय थे कि तेनाली रामा जिंदा है और वो ठीक है। वो इस बात से वो राजा बहुत खुश हुए। The king's face brightened up, राजा का जो चेहरा था वो खुशी से चमक उठा। He laughed loudly and said, वो राजा जोर से हंसे और बोले, तेनाली, no one can defeat you in wit with the intelligence, दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो तुम्हें अपने इंटेलिजेंस पे तुम्हें पीछे कर सके उसमें। You have proved that you are innocent and honest, तुमने ये प्रूफ कर दिया कि तुम एक इनोसेंट और इंटेलिजेंट ऑनेस्ट हो। You had announced by your detractors who don't like you, you are great, तुमने अपने जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, तुमने उन सबको ये प्रूफ करके दिखा दिया। You are great, तुम महान हो। The king looked around and saw that all the jealous courtiers had hung their heads in shame, और राजा ने देखा कि जितने भी जेलस कोर्टियर्स थे सबने अपने सिर नीचे किए हुए सेम फील कर रहे थे। ठीक है, तो दरबार के जितने भी दरबारी थे सारे तेनाली रामा बातों से शर्मिंदा हो गए और राजा ने उसके इंटेलिजेंस की खूब तारीफ की। ठीक है, तो ये बहुत ही प्यारा सा स्टोरी था। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।